सेंटेंस क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, इसे क्या कहा जाता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आज आपको वही बताएंगे। सेंटेंस को कहते हैं जुमला। सेंटेंस को कहते हैं जुमला। अब ये जुमला क्यों इस्तेमाल होता है, वर्क बुक के ऊपर इसका मीनिंग बताया गया है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अ गिव्स अ फुल कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब यह है कि लफ्जों का एक ऐसा मजमुआ, एक ऐसा ग्रुप जिसे मिलाकर, अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ जिसको मिलाकर सही मतलब बताया जाए, उसे कहते हैं जुमला। जुमला अब कैसे, मिसाल के तौर पे ले लें, दिस इज अ कार, ये गाड़ी है। अब ये किसकी मदद से हुआ, जुमले की मदद से हुआ। जुमले ने इन अल्फाजों को जोड़ा। डिक्शनरी में, वोकैबुलरी के अंदर बहुत सारे ना ऐसे आपको हजारों करोड़ों ऐसे आपको अल्फाज मिलेंगे। टी के आप साइड पे जाए ना, अगर वोकैबुलरी की बुक हो तो टी के साइड पे जाए, आपको टी से हजारों जुमले मिल जाएंगे, आई से हजारों मिलेंगे, ए से हजारों मिलेंगे, सी से हजारों मिलेंगे। लेकिन इन जुमलों का तब तक कोई मतलब नहीं मिलता जब तक इनको मिला के एक सही सेंटेंस, सही जुमला ना बना के बताया जाए। अगर हमें समझे, अगर हमें उर्दू में भी किसी से बात करनी होती है ना, हम अपनी बात को किसी के आगे पेश करने के लिए जुमला पहले अपनी बातों को जोड़ते हैं, खुद समझते हैं कि मेरी बात का ये मतलब निकल रहा है कि नहीं। अगर मेरी बात का ये मतलब निकल रहा है तो हम, वो होता है हमारा जुमला, हम दूसरे को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा, तो मिलाकर हम किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। उसके लिए सबसे आपने हमेशा याद रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी सेंटेंस होता है, जुमला होता है, सबसे ज्यादा जरूरी। अब फर्ज करें मैं ये ना लिखूं, आपको समझ नहीं, अब मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अब मैं लिखूं दिस दैट कार, क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं बनता। अगर वही मैं इसको जुमले में करूं, मैं इसको इसकी तरह सीधा करके, जैसे इसने बताया है कि लफ्जों को सीधा करके उसकी तरतीब में ला के बताएं, जुमला किसे कहते हैं, अपनी बात को पेश करें। अब मैंने इसको किया ऐसे, द इज अ कार, इसकी मदद से क्या किया, मैंने अपने अल्फाज को किया सीधा। अब जो सा मेरी बात सुन रहा था, जिसे दैट इज अ कार, अब ये पहले वाली मेरी बात नहीं समझ आई कि आपको किसी को भी समझने की मैंने क्या लिखा है, इज दैट कार, ये क्या, इसका मीनिंग ही नहीं बनता। अब इसकी मदद से, जुमले की मदद से मैंने लिखा दैट इज अ कार, ठीक है। और अब इसके अंदर ही जुमला देखें, सेंटेंस हमें काफी सारी चीजें सिखाता है, समझाता है काफी सारी चीजें। इसके अंदर ही वो हमें सिखाता है कि रुकना कहाँ पर है, सवाल कहाँ पर करना है, जवाब कहाँ पर खत्म हो रहा है। कोमा मार्क जिसे हम कहते हैं ना, कि वो हम एक सेंटेंस पूरा होता है तो हम कोमा लगा देते हैं, फिर उससे हमारी अगली बात शुरू होती है। जैसे हम उर्दू में लिखते हैं, कहानी, मजमून वगैरह लिखते हैं, उसके एंड पे हम लगा देते हैं कोमा, कि यहाँ पर एक लाइन खत्म हो गई, यानी कि एक जुमला खत्म हो गया है, अब यहाँ से दूसरा जुमला शुरू हो रहा है। इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। अब इसने बताया कि इसने सवाल किया है, आस्क सेंटेंस, आस्क सेंटेंस का मतलब होता है कि पूछने वाला, ये बताता भी, ये पूछने वाला भी बताता है, जवाब देने वाला भी बताता है, समझाने वाला भी बताता है, गलत को सही करके दिखाने वाला भी बताता है। ये सेंटेंस इतना कुछ रखता है अपने अंदर कि आप समझ के, अगर आज आपने सेंटेंस को अपने दिमाग में बिठा लिया, आप किसी भी काम में कहीं भी जाए, आपने अपनी कोई प्रेजेंटेशन, अपने कुछ भी देना हो, एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को अपनी खासियत दिखानी हो, अब इंसान का कि आप अपनी खासियत दिखाएं कैसे, खड़े होकर बताएंगे मेरे अंदर ये खासियत है। अब अगला इंसान कहे नहीं, मुझे आपकी खासियत लिख के चाहिए, आप मुझे लिख के दें, डायरी पे या किसी पेज पे कुछ लिख के दें। अब जब तक हमें जुमले ही नहीं जोड़ने आएंगे, हमारे पास अल्फाज तो हैं, अल्फाज भमार पड़े हैं, ढेर पड़े हैं, करोड़ों अल्फाज, लेकिन जब तक हम इसे जोड़ के सही लफ्ज बना के कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर सवाल करना है, कहाँ से शुरू करना है, जब तक हमें यही नहीं आएगा तो हमें
पता ही नहीं चलेगा कि क्या मतलब है, हमें क्या सिखाना है। ये इंग्लिश में भी काम आएगा, ये उर्दू में भी काम आएगा, किसी की बात समझने में भी काम आएगा, किसी को अपनी बात समझाने में भी काम आएगा। सेंटेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस का आज हमारा बोर्ड टेस्ट का टॉपिक है। तो आज हमजा जो है वो बोर्ड पे समझाएगा कि सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं और कैसे बच्चों को समझाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा हमजा है। तो मेरा आज का टॉपिक कि सेंटेंस किसको कहते हैं। तो मैं एक स्लोअर लर्नर बच्चा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस सबसे पहले हम लिख लेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस सेंटेंस का मतलब है जुमला। का मतलब होता है जुमला। सेंटेंस इज ग्रुप, ठीक है। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसका कोई ऐसा जुमला दायर है उसको जुमला कहते हैं, ठीक है। तो जैसे व्हाट, जैसे वो फॉर एग्जांपल बोलना, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट आ जाता है माय नेम इज हमजा, माय नेम इज हमजा। अब एक सेंटेंस बनता है टेलिंग सेंटेंस, जुमला बनाने वाला। आगे उसका आ जाता है लिविंग सेंटेंस। लिविंग सेंटेंस में बनाऊंगा डॉग ब्रॉक अ नाइट, उसका जो सा उल्टा है ना उसको मैंने सीधा करके लिखना है भाई, अरेंज करना। डॉग बी आर ओ के ब्रॉक अ नाइट NIGHT नाइट। जी, तो आज हमारा बोर्ड टेस्ट था सेंटेंस का और सारे बच्चों ने टेस्ट दिया, आपने उसको देखा होगा। और इस बोर्ड टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चे आपको सेंटेंस लिखना सिखा रहे हैं या ये पता चले कि उनको सेंटेंस आया है या नहीं आया, बल्कि इसका ये मतलब था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपको क्लास में एंटर होना आता है, आपको मैनर्स आते हैं, आप जो डेली अपने ट्रेनर को, अपने टीचर को यहाँ काम करवाते देखते हैं, क्या आप उसकी कॉपी करके उससे कुछ सीख रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि आप लोग ओवर एज स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। ओवर एज स्टूडेंट की वजह से हमारे पास जिंदगी में टाइम कम होता है, हमने जल्दी से किसी मुकाम पे सेट होना है, उसके लिए हमें जल्दी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो आप लोग वो बच्चे हैं जो अंडर मैट्रिक हैं और उनको बहुत बेसिक स्टडी करवाई जाती है और उसके लिए ये छोटे छोटे स्टेप लिए जाते हैं। इनका टेस्ट बोर्ड टेस्ट लिया जाता है ताकि पता चले कि वो आपको कैसे समझाते हैं। जब आप हमारी वीडियो देखते हैं मेरे काम करवाने की, तो आप देखा करें कि रिटर्न में जब बच्चों ने बोर्ड टेस्ट दिया है तो उन्होंने कैसा दिया है और आपको पसंद आया या नहीं आया उसको भी जरूर बताया करें। और बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज जो मिस्टेक है वो जरूर बताया करें, क्योंकि जब बच्चे बोर्ड टेस्ट दे रहे होते हैं
तो उनकी हेजिटेशन खत्म होती है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इतना डेवलप करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में जो वो शुरू करें, वो अपने कस्टमर्स को डील करना, लोगों को फेस करना और कैमरे की शूट को देखना और उससे फेस करना मुश्किल होता है। तो बच्चे इन सब से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर जल्दी जो है वो कामयाब हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी आपका कोई बच्चा ऐसा है जो ओवर एज हो गया, स्टडी में पीछे है और उसको स्टडी की ज़रूरत है या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आए PSC इंस्टीट्यूट में विजिट करें। आपको अपने बच्चे के तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा। आप हमारी वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि माशाल्लाह हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, क्योंकि ये ओवर एज बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, सिर्फ इनकी बेसिक स्टडी वीक होती है। अगर आप इनको ट्रेनिंग और बिजनेस के साथ साथ बेसिक स्टडी को जारी रखें तो इंशाल्लाह ये एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो आए PSC इंस्टीट्यूट में विजिट